यहाँ बच्चे बच्चियां जो भी आई हैं, हमारे तरफ से सब शिक्षकों गणों ने जो भी कहना था वो कह चुके हैं, लेकिन मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेट संस्था से पढ़ाई जो बच्चों को हो रहा है, इसमें शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी हम गार्जियन होकर दिल्ली पंजाब जाते हैं 30,000 35,000 12 घंटा ड्यूटी करके कमा लेते हैं, लेकिन इनकी सैलरी हमको लगता नहीं है कि 10,000 मिलता होगा। इनकी कितनी त्याग भावना है हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि ये सारा सुख आपके और हमारे विकास में, बच्चों को विकास विकसित करने के लिए त्याग करके और एक स्कूल के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। और इस शिक्षा को बच्चे अगर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या हम गार्जियन हैं सोचते हैं कि बच्चा मेरा नहीं ठीक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे भी तो दायित्व है आभार, क्योंकि आप दोनों ने जो बरही ग्राम में एजुकेशन का जो परचम लहराया है, और उसमें आप दोनों का जो नाम उज्जवल करने वाला विशेष करके छात्र एक मिडिल वर्ग के विनोद बाबू का लड़का नीतीश कुमार है, उसको मैं अपने हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। आज ये जो माहौल क्रिएट हुआ है, आप सभी लोग बैठे हैं, मुझे यहां आकर के कुछ कहने का जो मौका मिला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप सभी छात्रों का, छात्राओं का रोल है। इसके लिए हम फिर से आप सभी छात्र छात्राओं का आभार प्रकट करता हूं। कि साहब की धरती पर दिन रात सफर में रहता हूँ। आदरणीय माननीय शिक्षक परिवार और स्कूल से आए हुए शिक्षक मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि दुलारचंद जी और नवयुवक के युवक जो हैं जिनका नाम हाथ लिया हुआ है कि 2023 का मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ है। इस रिजल्ट को हम लोग अलग जगाने के लिए आए हुए हैं, किसी को माइनस में सोचने के लिए नहीं आए हुए हैं। माइनस में सोचना है तो आप लोग गहराई में सोचना है। जो व्यक्ति माइनस में किसी को सोचते हैं तो कभी ऊंचा नहीं उठते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, हर आदमी को प्लस में सोचना है। जो हमारे अभी विजेंद्र सर और सुभाष चंद्र जी है, जो बता दो कि खड़ा होकर पढ़ा है, खड़ा होकर कोई पढ़ाते नहीं है, हम ही खड़ा होकर पढ़ाते हैं। इसमें बच्चे हैं, शिक्षक लोग, अभिभावक लोग हैं, बता दे कि कभी हमको पढ़कर पढ़ाते हुए स्कूल में कहीं देखे होंगे तो कहिए। तो हम समाज से माफी मांगना चाहता हूँ। अगर कह दे कोई तो शहर प्रखंड में आवाम है कि कोई अगर शिक्षक है तो कह दे कि खड़ा होकर पढ़ाते हैं। All teachers and guests as well as all students, thanks for this program. We have a advice for students. विद्या ददाति भिन्नम भिन्ना दाति कापतम। अगर आप अच्छे विद्या ग्रहण किए हैं तो विनम्र हो जाना चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूं और सभी छात्र को भी धन्यवाद देता हूं, और यूनिक कोचिंग सेंटर संतोष सर की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी अनुत्तीर्ण बच्चे हैं उनको भी संतोष सर ने संकल्प कर रखा है कि मैं आपकी बात, तुमने बाबू चुक गया, अगला बार मैं तुझे चुके नहीं दूंगा, चुकने नहीं दूंगा। ऐसा संतोष सर ने करके दिखाया है। पिछला बार दो स्टूडेंट असफल रहे हैं, उसकी सफलता प्राप्त करके संतोष सर ने दिखाया है। ये प्रमाण है, वो बच्चा जानता होगा, यहाँ पर आया होगा। पढ़ना है, जानना है तो जानो कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। कोई पढ़ाता नहीं है, सब लोग पढ़ता है, केवल टीचर मार्गदर्शन का काम करता है। तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारी दिक्कतों को ये संतोष सर ने बताया कि बाबू ये फॉर्मूला से ये चीज बनता है, उसे तुम अपना लो। यदि जो छात्र नहीं अपनाता है वही छात्र। यहाँ पे जो भाइयों हैं या फिर हमारे गुरु हैं या फिर हमारे वर्ग हैं,
उनको सादर प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले संतोष सर को बहुत हार्दिक शुभेच्छा, इतना अच्छा रिजल्ट दिया है और इस रिजल्ट के लिए सारे बच्चों के लिए जोरदार ताली हो जाए। इतना अच्छा रिजल्ट आया है, 465 मार्क्स आया है, हमने सुना था 93%। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस छोटा सा जगह में पिछले साल भी इसी तरह का रिजल्ट था। तो मतलब हर साल देखो टॉप पे रहना कोई बड़ी बात नहीं है। एक साल कोई आदमी कुछ करके एक टॉप पे चला जाएगा, लेकिन हर साल आप टॉप पे रह रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक बार ऊंचाई पे चला जाना आसान है, लेकिन हर बार आप ऊंचाई पे नहीं जा सकते, उसको मेंटेन करना पड़ता है और ये सर ने करके दिखाया है। इसलिए संतोष सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं बता दूं कि ये शिक्षा का समाज है और शिक्षक सर ने जैसा कि कहा कि शिक्षक का महत्व क्या होता है, थोड़ा सा इस पर क्या चाहता है, झगड़ा हो, अरे तब उसकी कमाई होगी। अरे यस और नो? एनर्जी नहीं दिख रही है, लग रहा है भूखा है सब। अरे यस और नो? हाँ, देखो टीचर वकील क्या चाहता है कि झगड़ा हो, और डॉक्टर क्या चाहता है कि लोग बीमार पड़े, ठीक है। और टीचर क्या चाहता है बताओ? बताओ टीचर क्या चाहता है कि हमारा स्टूडेंट फेल हो जाए? नहीं ना। तो ये टीचर ही समाज में एक ऐसा आदमी है जो कि कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अच्छा न करे, ठीक है। एक बार पढ़ के लाए तो दोबारा जाकर के नाम रोशन करे। तो यही हमारे टीचर की पहचान है और बहुत बड़ी बात है। एक बात और कहूंगा इस टीचर के बारे में कि आप लोगों को पता नहीं है, थोड़ा सा ये बातें मैं सुनवा दे रहा हूँ कि जैसे कि सर ने कहा कि हमारे समाज में, अच्छा ये बताओ इतने बच्चे हैं, सबसे पूछा जाए क्या बनना चाहते हो, तो पता क्या बोलता है? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, डीएम। लेकिन एक आदमी नहीं हमने सुना है कि हम टीचर बनेंगे। पता है क्यों? कोई बता सकता है? एनीवन? कोई अगर बोल सकता है क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि हमारा समाज जो है ना, ये इंडिया है, भारत है, मैं भारत लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भोजपुर और परभनी और बिहार के बारे में नहीं, भारत में ही ये टीचर समाज का हमारे मतलब जो दर्जा है ना, वो अच्छा नहीं दे रखा है। ये सब नेताओं का काम है। ये जो नेता बने हैं लोग, वो हमारे टीचर का गुणवत्ता को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कि जैसे क्या होता है कि विदेश में चले जाओगे तो टीचर का पता है कि टीचर का सैलरी डॉक्टर से ज्यादा है, इंजीनियर से ज्यादा है, इसलिए वहां पे टीचर बनते हैं लोग और शौक से बोलते हैं कि टीचर बनेंगे, और वहां पे वो कमाते हैं। उनकी वैल्यू, उनका जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो ज्यादा दिया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में टीचर का इज्जत नहीं दिया जाता है, इसीलिए डॉक्टर का वैल्यू ज्यादा है, डॉक्टर बनना चाहते हैं। नेता का वैल्यू ज्यादा है, नेता बनना चाहते हैं। लेकिन टीचर का अगर वैल्यू ज्यादा दिया जाए तो सब लोग शिक्षक बनेंगे। अगर अच्छे व्यक्ति, तुम भी सोचो, इसमें से टॉपर अगर डॉक्टर बन जाता है, अगर वही टीचर बन जाता तो हमारे समाज को कितना सुधार करता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि टीचर भी बने, बड़ी आनंद है। समझ आ रहा है कि पढ़ाना लिखाना भी बहुत गर्व की बात होती है। तो लास्ट में क्या होता है कि जो भी टीचर बनते हैं तो लास्ट में अपना तैयारी करते हैं, आईएएस का, ये वो नहीं होता है लास्ट में कुछ। तो हम लोग क्या करें? टीचर के लाइन चुन लिए, चलो यार इसी से रोजी रोटी करें। लेकिन आप टीचर को एक अपना एक जोश, जुनून, जज्बा मान करके टीचर बनने का सपना भी देखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारा इंडिया इसीलिए पीछा है। सबसे मुख्य कारण यह है कि हमारे समाज में लोग टीचर नहीं बनना चाहते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर अगर बनते थे तो बड़ा मजा आता और इंडिया डेवलप कर जाती। हमको एक तक लंबे शब्दों से सम्मानित कर दिया भाई, इसके सदा गुजार है। सबसे पहले इस मंच पर आए हुए विशिष्ट जनों का हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, साथ ही ढेरों सारे आभार। बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय के बच्चे अच्छे से अच्छा नंबर ला रहे हैं और संतोष सर के कोचिंग का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और साथ ही विद्यालय का भी है, ऐसा नहीं है कि एक कोचिंग से ही है, विद्यालय का भी योगदान है। कमी है बस आप लोगों की। अब बोलना क्या है, जो बोलना था तो सब लोग बस बोल ही दिए, थोड़ा करके। थोड़ा हम टॉपिक से हट के बात करेंगे आप लोगों से। बात यह कर रहा है कि 9th की पढ़ाई के बाद एडमिशन करीब 200 बच्चों का होता है। जाते हैं क्लास का 50, 82 तक पहुंच जाओगे, 17, 18, 25, 40, 45 तक आना चाहिए। या आप लोगों का इतने मार्क्स आए हैं, संस्कृत का रिजल्ट बताइए हम। 94 नंबर। तो हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती होगी। कैसा संस्कृत के कैसा क्लास किए हो या पढ़ाई में? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पर। संस्कृत के 98 नंबर तक लाए हैं लड़के।
98 नंबर तक लाए हैं। संस्कृत में क्या जो पढ़ाया गया तो वही क्वेश्चन आता है या फिर और कहीं से आ जाता है? वही सब आता है तो लड़ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कितने मार्क्स है आपका? टोटल मार्क्स बताइएगा। 94 टोटल मार्क्स हम पूछ रहे हैं, परसेंटेज है सर 465। 465। पिछला साल 466 था, 1 नंबर ज्यादा था। कोशिश करते हैं कि अगले साल 467 नंबर आ जाए। तो आपका संस्कृत में कितना मार्क्स था? 94। 94 नंबर। देखिए अभी एक लड़का वही बोला कि संस्कृत में 94 था और यही बोल रहा है कि संस्कृत में 94 है। क्या जो संस्कृत में पढ़ाई जाती है वही एग्जाम में आता है, क्या फिर कहीं और से? पता नहीं चलता है कहाँ से आता है, बताइए तो। जो पढ़ाए थे प्रदीप सर वही सब आया था। अच्छा, जो मतलब पढ़ाई जाती है वही आता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए दूसरा जाइए। तो पढ़ाने से नहीं होता। हमारे बच्चे जितने भी हैं जो भी सफल करते हैं उसमें अगर हम कहें कि हम उसको पढ़ाकर सफल कर दिए तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। एक आदमी का चीज नहीं। हमारा बच्चा 1 से लेकर 10 तक पढ़ते पढ़ते आया है और उसको पढ़ाने में जो शिक्षक उसको क ख ग का ज्ञान दिए हैं, अगर वो शिक्षक ज्ञान नहीं दिए होते तो शायद मेरा बच्चा आज जो टॉप कर रहा है नहीं करता। तो हम सभी शिक्षकों का आभारी हैं जो मेरे बच्चे को, हमारे बच्चे को, मेरे गांव के बच्चे को और शिक्षकों के साथ साथ उन अभिभावकों का भी आभारी हैं हम, जो अपने बच्चे को इस तरह का संस्कार देते हुए, संस्कार देकर और सभी शिक्षकों के पास भेजते हैं। और सभी शिक्षक जो जहां है भले वो कोचिंग में पढ़ा रहा हो वो पढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं सब टॉप कर जाता है? कोई एक ही टॉप करता है, 2 ही टॉप करता है, क्यों 12 को 20 को लड़का को 80% नंबर आया? हम मार्गदर्शन करते हैं बेटा, और तुम अगर मेरे मार्गदर्शन बताए हुए रास्ते पर अगर चलती हो ईमानदारी पूर्वक, तब तो हमारी ये चैलेंज है कि मेरा मार्गदर्शन आपको टॉप स्थान पे पहुंचाएगा। इसलिए बेटा हम पढ़ाते नहीं है बच्चे को, केवल मार्गदर्शन करते हैं। और हमारे शिक्षक जो जी जान लगाकर पढ़ा रहे हैं, हम देखते हैं अपने शिक्षकों को। हम कभी कभी पढ़ाते हैं 1-2 घंटा जबरदस्त पढ़ा देते हैं हिंदी समाज ना, तो ये सर चकराने लगता है बेटा, इतना पढ़ाने में मेहनत है। 1 घंटा अगर कोई इसलिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सब सब्जेक्ट जिस तरह से शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं ईमानदारी पूर्वक करते रहे, और बाकी हमको भी जितना बनेगा छोटा मोटा प्रयास हम भी करते रहेंगे और हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हुई बात। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं अपने बच्चों के लिए जो इन साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2023 में आयोजित परीक्षा में जो सफल हुए, जो लोग सफल हुए उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद तो पुरस्कृत करेंगे और इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे इसी तरह से परफॉर्मेंस करते रहे कि गांव में जितने भी जनप्रतिनिधि हो या शिक्षा के क्षेत्र में जो जगाने वाले जितने भी हमारे गुरुजन हैं जो यहाँ पर उपस्थित है, आशीर्वाद, ये आशीर्वाद देते रहें और इनकी आशीर्वाद की कामना हमें हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम से अजीत सर जो सहार से चल के आए हैं वो हमारे बच्चे को पुरस्कृत करेंगे। अजीत सर के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर जी। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को हम बहुत ही आभारी हैं और इतना आभारी हैं कि उनके सम्मान। अब अगला पुरस्कार जो है बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पुरस्कार की जरिया हर साल लगेगा बेटा, लेकिन ये कब लगेगा जब आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करोगे। हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होता, आप मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं संभव है। इसलिए बेटा मेहनत करो और इतना मेहनत करो कि सफलता आपके कदम में आकर गिर पड़े। इतना मेहनत करो कि सफलता आपके कदम में आकर गिर पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शिक्षकों को जो अपनी कीमती समय आकर
और इन बच्चों को अभिवादन के लिए, बच्चों का अभिभावक ये संबोधन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर मुखातिब नहीं है, वो भी देखने यही है हमारे गुरुजी, जिनके बदौलत आज हम आप लोग के सामने हैं। इतना हुजूम आप और सब लोग यहाँ पर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम करने वाले गुरुजी, जो इतनी अवस्था में भी आज शिक्षा के क्षेत्र में हर चीज करने के लिए, हर चीज अर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन गुरुजी के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली हम बच्चों से चाहेंगे, करेंगे। सम्मिलित फोटो आप ले लेंगे। मुकाम के लिए हमें सम्मानित किया गया है और यह सम्मानित हर साल इंटर में भी, बीए में भी, जो भी हो। अब मैं लड़का से तो हम लोग सम्मानित कर रही थी, अब बेटों से कम नहीं होती है बेटियां, यानी अब खुशी कुमारी, निशु कुमारी, निशा कुमारी,